आज के हैक्स ना सच में बहुत ही ज़्यादा कमाल के होने वाले हैं। तो ये 17 हैक्स जो है ना आपके घर और किचन दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा काम में आएंगे और आपका ढेर सारा पैसा बचाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, अगर आपके घर में ऐसे फूल बचे हैं जो कि आप स्पेशली दिवाली पर ही यूज़ कर, फूलों से आज हम बहुत ही बढ़िया एक जुगाड़ू हैक करने वाले हैं घर को सजाने के लिए। तो यहाँ पर मैं एक नहीं दो हैक आपके साथ शेयर एक साथ ही करने वाली हूँ। स्पेशली आप अगर इनको पहचानते हैं तो आपको समझ में आया होगा कि मैं ये गुलदस्ता कैसे बनाने वाली हूँ। तो ये है आपके जो मॉप वगैरह आते हैं ना, तो उसके साथ का ये पार्ट। तो मॉप तो ख़राब हो जाते हैं, तो मैं ऐसे ना प्लास्टिक के कंटेनर्स कह सकते हैं, तो इनको ना बचा कर रख लेती हूँ। तो इसके ऊपर आज का मैं हैक ये ट्राई करने वाली हूँ। वैसे तो मैं इनका बहुत तरीक़ों से यूज़ करती हूँ, तो आज आपके लिए स्पेशली ये हैक करने वाली हूँ। सबसे पहले तो थोड़े से ना ये हल्के हैं, तो इस हिसाब से मैंने एक जगह पर इनको स्टिक करने के लिए नीचे एक जो है डबल टेप का यूज़ किया है। अगर आप डबल टेप का यूज़ नहीं करना चाहते और एक जगह रखना चाहते हैं इनको स्पेशली, तो आप इसमें गम का यूज़ भी कर सकते हैं। तो चाहें तो आप ये डायरेक्ट डबल टेप का यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इजीली मिल जाती है। और मैंने एक जगह इसको स्टिक कर दिया। और सेकंड थिंग ये आती है ना कि डबल टेप ना दिखे तो उसके ऊपर आप थोड़ा सा फ्लावर पेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके घर में स्प्रे पड़ी है ना, तो ज़रूर से ज़रूर वो गोल्डन वाली स्प्रे ज़रूर कीजिए। बहुत ही बढ़िया वो हैक है, मैं उसके लिए अलग हैक लेकर आऊँगी। तो आज मैं इसको सिंपल बनाना चाहती थी क्योंकि वो मार्केट से परचेज़ करनी पड़ेगी, तो मैं तो ज़ीरो कॉस्ट आपको आज मैं हैक जुगाड़ू हैक्स बताना चाहती थी, तो इसलिए मैंने उसका यूज़ नहीं किया है। ट्राई कीजिएगा आप अगर आपके घर में ऑलरेडी है। तो अच्छे से फ्लावर वगैरह लगाने के बाद तो दूसरे जो है मैंने कंटेनर के ऊपर भी यही लगा दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, छोटी सी यहाँ पर मैंने डबल टेप का यूज़ किया है। एक तो मैंने बिल्कुल क्रॉस डबल टेप का यूज़ किया है, एक मैंने छोटे छोटे से पार्ट लगा दिए हैं। तो मैं देखना चाहती हूँ कि दोनों स्टिक रहते हैं या नहीं रहते, नहीं तो फिर मैं एक जैसा कर दूँगी। तो अब हम क्या करेंगे, इन फ्लावर्स को अच्छे से पहले तो मैंने वॉश कर लिया था, सुखा लिया था। तो इनको ना बिल्कुल एक साथ इकट्ठा करने के लिए, ताकि ये निकले नहीं, तो आप ना इसके ऊपर अच्छे से जो है किसी भी धागे को लपेट सकते हैं और इसका आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं, आप किसी भी जगह पर इनको रख सकते हैं। किचन में फ्रिज एक ऐसा पार्ट होता है जिसे हमें साफ़ रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर किचन तो है ग्लास के शेल्फ्स की बनी हुई, तो आप ये हैक ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसके लिए हम लेंगे क्लिंग रैप का यूज़ करेंगे। आप चाहे तो अखबार का यूज़ कर सकते हैं, पर मैंने देखा है अखबार के ऊपर अगर पानी गिर जाता है ना, तो उसके जो कलर्स वगैरह होते हैं ना, वो हमारी फ्रिज के साथ चिपक से जाते हैं, तो वो हार्मफुल भी रहता है। तो हम इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं, ये जो क्लिंग रैप है अगर ये गंदा हो जाता है तो हम इसको निकाल कर फेंक सकते हैं। तो क्लिंग रैप के साथ एक दूसरी दिक्कत जो हमारी आती है ना, वो ये आती है कि बहुत ही ज़्यादा इसको दिक्कत आती है इसको लपेटने की या फिर इसको ओपन करने की, क्योंकि जैसे ही हमने इसको ओपन किया ये वैसे ही इकट्ठा हो जाता है। तो इसके लिए आप एक बोतल का यूज़ कर सकते हैं। तो बोतल रख कर ना, तो आपको नीचे की साइड फोल्ड करके फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्लिंग रैप को एक जगह रैप कर लिया है। इससे बड़ी बोतल है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, पर राउंड शेप वाली बोतल का यूज़ कीजिएगा। तो मैंने किनारे से इसको शुरू किया है और इसको बिल्कुल हमें इसको ओपन कर लेना है। तो देखिए बिल्कुल क्लिंग रैप लग गया है। अगर आप डायरेक्ट क्लिंग रैप को लगाने जाएंगे ना फ्रिज की शेल्फ पे, बिल्कुल नहीं लगेगा। मैंने ट्राई किया था, तो इसीलिए आपके लिए बहुत ही बढ़िया से जुगाड़ो हैक लेकर आई हूँ। क्लिंग रैप वाला भी हो गया और इसको लगाना कैसे है ये भी मैंने बता दिया। तो अच्छे से ना सारी जगह चिपक जाएगा और बस इसको आप थोड़ा सा फैला दीजिए। उम्मीद है हैक आपको पसंद आया होगा और इतना ज़्यादा बढ़िया हैक है ना। पिछली वीडियो में मैंने आपको परचेज़ के लिए कहा था कि आप मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं, ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं। जो फ्रिज के कवर्स वगैरह आते हैं इनके शेल्फ्स के लिए स्पेशली, ताकि गंदगी ना रहे। ये उससे भी बढ़िया है क्योंकि इसमें बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट आपकी बचत है। घर पर क्लिंग रैप तो होते ही हैं, बस उनका हमें यूज़ करना है। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो
आज ना हम कुछ हटके जुगाड़ू हैक्स करने वाले हैं। मार्केट से तो हम बहुत सारी चीज़ें परचेज़ करते हैं, तो आप ना घर पर ही अगर रबड़ की कमी हो गई है ना, तो आप घर पर ही बना सकते हैं। जैसे कि हमें चाहिए होता है कि रबड़ की रिक्वायरमेंट होती है, जो हमने पैकेट्स ओपन किए होते हैं खाने पीने वाले, उसके ऊपर रबड़ लगा कर रखें ताकि एयर अंदर बाहर ना जाए। तो इसी से जुड़ा हुआ मैंने एक हैक घर पर ही किया था। तो हमें ना पोर्शंस करने ज़रूरी होते हैं जैसे किचन के। तो यहाँ पर मेरे पास टिश्यू वाला एक जैसे बॉक्स पड़ा हुआ था। तो इसको हम ना मैं क्या करती हूँ, अगर मुझे घर पर कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कि नाइफ्स और चम्मच वगैरह अलग अलग रखने होते हैं, तो स्पेशली ये वाला मैं टिश्यू वाला जो बॉक्स है ना, इसका यूज़ कर लेती हूँ। इसके पार्टीशन के लिए मैंने बलून का यूज़ किया है। बहुत ही जुगाड़ू हैक है, छोटा सा हैक है पर पसंद ज़रूर आएगा आपको। तो ऐसे ही हम और भी ज़्यादा इससे हैक कर सकते हैं। सेकेंड हैक हमारा बलून से रिलेटेड यही है कि जो बचा हुआ बलून हमने काट तो दिया था, जो बचा हुआ है ना, आप उसको यूज़ कर सकते हैं दवाइयों के ऊपर। जी हाँ, अगर आप दवाइयों के ऊपर इसको यूज़ करेंगे ना, तो दवाई जो है बिल्कुल भी जो है नहीं बाहर आएगी और आप इसको ट्रैवलिंग में स्पेशली यूज़ कर पाएंगे। और इसी के साथ ही आप ये जो हमने रबर्स वगैरह बनाई हैं, आप इनको पैकेट्स के ऊपर भी यूज़ कर पाएंगे। हुआ ना बलून से 2 से 3 तरह के हैक्स, जो कि आपके किचन को बहुत ही बढ़िया जो है एक स्टोर करने के लिए बहुत ही बढ़िया आपके लिए रहेगा। और इतना कलरफुल है ना, अच्छा भी लग रहा है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज के हैक्स में से कौन सा सबसे बढ़िया हैक लगा, क्योंकि सारे हैक्स ना इंटर रिलेटेड थे। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज हम करने वाले हैं DIY एक बैग का। तो नॉर्मल ऐसे बैग्स आपके घर में आ ही जाते हैं जब आप कोई भी चावल ज़्यादा मात्रा में ख़रीदें या गेहूँ, तो इनके जो साथ में बैग्स आते हैं तो आप उनका यूज़ कर सकते हैं। हैंगिंग वाले नहीं होते, तो बहुत अच्छे से हम इसका यूज़ करेंगे। तो बैग्स को मैंने दोनों पार्ट में कट कर लिया था और दोनों को हम उल्टी साइड में जोड़ेंगे। और जोड़ने से पहले हमें क्या करना है, इसको कट करना है। तो अच्छे से दोनों साइड्स को मिलाने के बाद ना इसको बीच में से कट कर देना है। तो आपको 1/4 ऊपर छोड़ देना है और 2/3 आपको कट कर लेना है। तो आप जितना बड़ा बैग बनाना चाहते हैं, कोई चीज़ें डालने के लिए, कोई भी चीज़ आप घर में डालना चाहते हैं, तो मैंने 1/4 पार्ट कट कर दिया है। उसके बाद एक और मैंने बैग लिया है और वो बैग थोड़ा सा पतला है ताकि वो अंदर की साइड मजबूती दे। तो हमें क्या करना है, इसको भी 2 पार्ट्स में कट कर लेना है। तो ये जो बैग की एक ही लेयर है, जो नॉर्मल पॉलीथीन घर पर होते हैं, और बीच में से इसको कट कर लिया है। और दोनों पीसीस को हमें क्या करना है, जोड़ना है। उससे पहले जो हमने 1/4 पार्ट को काटा है ना, उसमें से हमें निकाल लेना है, थोड़ा सा पार्ट कट कर लेना है, क्योंकि हैंगिंग बनानी है। तो ऊपर का जो हमारा एरिया होता है पकड़ने वाला, तो उसको भी बनाएंगे। तो हमें इसको डबल कट कर लेना है। और डबल कट करने के बाद इसको तो बनाना बहुत ईजी है, फोल्ड करके इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर 4 पीसीस का यहाँ सेट कर लिया है। तो अब क्या करेंगे, एक येलो पीस के ऊपर हम पर्पल वाला जो बीच का ये रहेगा एरिया, उसको हम जोड़ लेंगे। तो तीनों साइड से आप अच्छे से जोड़ेंगे ताकि ये उलझे नहीं। तो अब हम इसको जो है अच्छे से जोड़ लेते हैं। तो जो नेक्स्ट हमारा होगा उसको भी हम अच्छे से तीनों साइड से जोड़ लेंगे। तो ये बीच का साइड है। तो आगे का प्रोसीजर आपको पता ही है। फिर अब हम क्या करेंगे, दोनों पॉलीथीन ऐसे लग जाएंगे जब बीच का अच्छे से हम सेट कर देंगे। तो दोनों जो हमने पॉलीथीन है ना, वो दोनों को हम इकट्ठा जोड़ेंगे। अब अच्छे से सिलाई कर देनी है। तो ये देखिए, बहुत अच्छे से हमने ये दोनों पीसेस को जोड़ लिया है। ये बीच का पार्ट है ताकि बहुत थोड़ा सा मजबूत बन जाए। तो नहीं तो आप एक लेयर ही ले सकते हैं। बीच वाला ये जो पार्ट हमने ऐड किया है, आप इसको रहने भी दे सकते हैं। तो दोनों पॉलीथीन बनकर तैयार हैं। बीच वाला पार्ट जो हमने बहुत अच्छे से उनको सपोर्ट सिस्टम दिया है। उसके बाद हम इसको चारों साइड से, तीनों साइड से अच्छे से अब हम सीन लगा देंगे, सिलाई कर देंगे। और ऊपर वाला पार्ट हमें छोड़ना है ताकि हम उसमें एक जो है हैंगिंग बैग का कैरियर टाइप बना सकें। तो अच्छे से चारों तरफ हमें सिलाई कर देनी है।
तो ये देखिए बहुत अच्छे से चारों साइड सिलाई लग रही है और अब हम जो है ये बैग बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से बैग तैयार हो गया है। आप इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं, कैरी वाला कोई सामान, कोई पुराना सामान, कपड़े, जैसे कि आप बाहर कोई कपड़े की साफ़ सफाई के लिए छोटे छोटे कपड़े काट कर रखते हैं, आप इसमें वो भी डाल सकते हैं, कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अमेजिंग सी टिप आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट टैग भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हमें कोई भी क्लीनर स्प्रे वाला स्पेशली जो भी बॉटल है ना, हमें उसे घर पर रख लेना चाहिए। उसके ऊपर के स्टिकर को निकालने के लिए आपको बिल्कुल भी ज़्यादा दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई विनेगर या बेकिंग सोडा की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ा सा गर्म पानी चाहिए। तो इस टूटी में जो है गर्म पानी आता है, तो सिर्फ गर्म पानी के नीचे मैं इसको 1 मिनट के लिए छोड़ दूँगी और थोड़ी देर के लिए आप टूटी चलाए, उसके बाद बंद कर दीजिए। और क्योंकि ये स्टिकर जो है नॉर्मल कागज़ का है, तो पानी के साथ ही ना अपने आप निकलना शुरू हो जाएगा और कोई भी आप देखेंगे इसके बाद जो गम होता है ना वो भी नहीं दिखेगी। तो नॉर्मली ऐसे साफ़ करते जाएं और बहुत इजीली रिमूव हो जाएगा, आपको बिल्कुल भी ज़्यादा देर के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। तो स्प्रे वाली बोतल में ना आप उन पौधों को पानी दे सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं, या फिर अपने फेस को, कई बार हेयर में हमें स्प्रे करनी पड़ती है। तो बहुत ईज़िली यहाँ पर मैंने सारे जो स्टिकर को निकाल देना है और फिर इसका हम करेंगे बहुत ही बढ़िया सा हैक। अभी जिसमें हमने गार्डन एरिया में कोई ऐसे बीज होते हैं ना जो अभी डाले हैं, तो उसमें से छोटे छोटे प्लांट्स निकलते हैं, तो उनमें जो है आप स्प्रे ही कीजिए। जैसे पौधे बड़े हो जाते हैं तो हम उसमें कप में पानी दे सकते हैं, पर जो छोटे पौधे होते हैं जिसमें हमें अभी सीड्स डाले, तो उसकी स्प्रे के लिए आप ये स्प्रे बॉटल का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हैक है और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, घर में पड़ी हुई फालतू की चीज़ों का हम बहुत ही बढ़िया से हैक कर सकते हैं। तो ये टूटी हुई बोतल है, वैसे मैं बोतल्स के बहुत सारे हैक्स शेयर करती रहती हूँ, तो वहीं की मैंने एक बोतल बचाई हुई है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ बोतल का ना बीच वाला जो है हमें पार्ट लेना है। बहुत ही बढ़िया हैक करने वाले हैं। चाकू यहाँ पर मैंने गर्म किया हुआ है, इसीलिए बहुत अच्छे से कट कर रहा है, तो ध्यान से आप ये कीजिएगा। और चाकू को गर्म करने के बाद प्लास्टिक बहुत अच्छे से कट हो जाती है। और थोड़ी सी आप कह सकते हैं ये बोतल भी थोड़ी सी जैसे हार्ड प्लास्टिक की थी, तो मुझे गरम चाकू की रिक्वायरमेंट हुई। अभी क्या करना है, बीच के पार्ट को ना हमें मिड में से कट कर देना है। और कट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, एक बीच में से और कट करेंगे, जैसा कि हम दिखा रहे हैं। पहले तो मैं इसके साइड्स को कट कर लेती हूँ ताकि हाथ पर ज़्यादा ना लगे। और जो हमने कट किया है उसके एक साइड पर आपको बीच में एक होल सा करना है ताकि दूसरी साइड उसके अंदर जा सके। तो ये देखिए बहुत अच्छे से मैंने होल कर लिया है और दिख भी रहा है। तो दूसरी साइड को आप इस तरह से कट करेंगे कि उस होल में ना दूसरी साइड अच्छे से जा सके। तो आप इस हिसाब से कट कर सकते हैं। तो देखिए बिल्कुल अच्छे से उलझ गया है। तो इसका हम करने वाले हैं बहुत ही बढ़िया सा DIY। इसको हम यूज़ करेंगे अपने जो है कर्टेंस में। तो अगर आप नॉर्मली इसको बीच में से कट करके लगा देंगे पर्दों पे, मैंने भी ट्राई किया था तो बिल्कुल भी नहीं लगा और उसके बाद वो पर्दों से खुल गया। तो ऐसे नहीं करना, बीच में अगर होल होगा और अच्छे से जो है हमने उसको कट किया होगा तो वो बीच में अटका रहेगा और जो पर्दे हैं वो बहुत अच्छे तरीके से वैसे ही रहेंगे जितने घंटे आप उसको लगाना चाहते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वाला DIY भी पसंद आया होगा। घर में कुछ ऐसे जो है बॉक्सेस आ जाते हैं, जैसे कि मैं एक ब्रांड को बहुत ही ज़्यादा फॉलो करती हूँ, तो मुझे इसके बॉक्सेस बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हैं और मैं इसका बहुत ज़्यादा यूज़ भी कर लेती हूँ। और पर इनको यूज़ करने के लिए मुझे एक दिक्कत पता है क्या आती है, आपके साथ भी आती होगी। जब भी हम बॉक्स को ओपन करते हैं ना, बहुत अच्छे से तो बना होता है, पर ये जो अभी हम ये होल देख रहे हैं ना, इसमें से ये बाहर आ रहा है। तो इस ट्रिक को ज़रूर अपनाइएगा। पहले आप क्या करेंगे, ट्राई ज़रूर कीजिए अगर ऐसे ही नॉर्मली बंद होता है। और इसको आप बहुत सारी चीज़ों को कैरी करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैं तो मेकअप के लिए ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ, जो भी मैं अपने फेस पर लगाती हूँ, थोड़ा बहुत जो लिपस्टिक वगैरह। आप क्या करेंगे, इस तरह से होल के अंदर आप इसको डाल देंगे और फिर ये बॉक्स बिल्कुल भी ओपन नहीं होगा जब तक कि आप इसको ओपन ना करें। तो बहुत ही छोटा सा हैक है पर बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सा हैक है, क्योंकि ये दिक्कत बहुत आती है और फिर बच्चे जो है चीज़ें निकाल लेते हैं और उसके बाद आप इसको यूज़ कर पाएंगे। अगला है कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि घर में लीड्स की रिक्वायरमेंट सभी को होती है, आजकल सभी के पास स्मार्टफोन्स हैं। तो इसके लिए आप 2 हैक्स का यूज़ कर सकते हैं। आप इस टेप का भी यूज़ कर सकते हैं। कई बार तो ये
कई बार हमारे लीड्स के साथ प्रोवाइड होती है और कई बार हमें नहीं मिलती। तो अगर घर में एक्स्ट्रा पड़ी है तो इससे क्या होता है ना, आप जो है ज़्यादा जो वायर होती है लंबी उसको तो एक छोटा कर सकते हैं। और इसी के साथ जब ये छोटा हो जाती है तो किसी भी छोटी सी डिब्बी में ये डल जाती है। तो अच्छे से ये सारी लीड को हम जो है कवर कर लेते हैं। क्योंकि मेरी लीड की वायर बहुत ही ज़्यादा लंबी थी तो मैंने ये वाला हैक ट्राई किया। और उसके बाद बच्चों की कोई भी छोटी सी जो है बॉक्स है उसमें आप इसको रख सकते हैं, और कैरी करना हो तो और भी ज़्यादा अमेजिंग है। इससे जो है हमारी लीड ख़राब नहीं होती, गंदी नहीं होती, और जब भी यूज़ करना हो कर सकते हैं। तो थोड़ी सी मेरी लीड की वायर बहुत ही ज़्यादा लंबी है, आप देख सकते हैं, और थोड़ी छोटी हो तो इससे भी जो है ये डिब्बी में चली जाएगी। नेक्स्ट है कि हमारा बहुत ही बढ़िया सा बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट हैक। इसमें जो भी छोटे छोटे ऐसे हमारे पास बैग्स होते हैं, छोटे छोटे पॉलीथीन होते हैं, चाहे आप इसको सौंफ वाली पॉलीथीन कह सकते हैं। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ना बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आज तो मैं आपको सिर्फ एक ही तरीका बताने वाली हूँ। आप ना जब भी ट्रैवलिंग पर जाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, सोप का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि सोप पेपर मैंने पहले बनाया था, अगर आपको वो नहीं बनाना है तो आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा साबुन को क्रश कीजिए और उसके बाद इन पॉली बैग्स में, छोटे छोटे पॉली बैग्स में ना डालकर आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग सा है कि आपको पसंद ज़रूर आएगा। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपको कोई भी हैक पसंद आ रहा है तो वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।